हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल दृष्टि क्लासेस बाय नीरू मैम। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको सीबीएसई सिलेबस क्लास 7th इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। और इस लेसन 3 क्वेश्चंस की फुल सेंस को समझने के लिए, फुल समरी को समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक जो किंग होते हैं उनकी माइंड में अचानक से एक विचार आता है कि वो अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, वो कभी भी फेल नहीं होना चाहते, तो उन्हें अपने जीवन में 3 थिंग्स ऐसी हैं जिनको उन्हें मानना चाहिए। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें हैं, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किस पर व्यक्ति की हमें बात सुननी चाहिए, किसकी हमें सजेशन को, किससे हमें एडवाइस लेनी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, तो फिर इसलिए उस राजा ने क्या किया कि सारे अपने राज्य में मैसेंजर्स को भेज दिया। मैसेंजर्स मीन्स होता है दूतों को भेज दिया। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, ऐसा प्रॉमिस करते हुए, ऐसा अनाउंस करते हुए कि जो भी उनके 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको वह बहुत सारा पैसा अमाउंट उनको वो एज अ रिवॉर्ड देंगे। Answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. यानी कई सारे जो 22 पर्सन थे, 22 पीपल थे वहाँ पर, वो सभी वहाँ पर आए, उनके दरबार में आए, राजा के पास आए, एंड गिव आंसर डिफरेंटली, यानी सभी ने आंसर अलग अलग तरीके से दिया। वी ऑल नो दैट the ideas of everyone is not same, we all not same, the fingers of our hands also are not same। हम ऐसा एग्जाम्पल मान सकते हैं कि क्योंकि उनके जो व्यूज़ थे या जो आंसर थे वो डिफरेंट क्यों थे, क्योंकि हम सब की जो थॉट होती है, थिंकिंग पावर होती है, वो सेम नहीं होती है। लाइक दैट कि जितने भी वहाँ पे जो पीपल आए थे उन सभी ने डिफरेंट तरीके से आंसर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहला क्वेश्चन क्या था कि कुछ भी करने के लिए सही समय क्या है, उसी का आंसर इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोगों का कहना था कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? टाइम टेबल। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और क्या करना चाहिए, उसको फॉलो भी करना चाहिए, उस टाइम टेबल को बनाना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था ऐसा, स्ट्रिक्टली, बहुत सख्ती से उसका पालन किया जाना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, पर इस तरीके से कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्या कि हर चीज़ सब, मतलब इस तरीके से राजा जो है ना, इसी तरीके से राजा जितना भी जो कार्य होता है उसको सही समय पे कर सकता है। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और लेकिन जो अदर्स थे वहाँ पे, और भी अदर कैंडिडेट्स थे जो आए हुए थे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, उन्होंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है कि पहले से ही हर काम के लिए टाइम डिसाइड करना तो इम्पॉसिबल हो गया। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर। कुछ उन्होंने कहा, जो अदर्स थे उन्होंने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए, सब जो चल रहा है उस सबको नोटिस करना चाहिए, और जो फुलिश प्लेजर है, जो फुलिश एक्टिविटीज़ हैं, जो फालतू की चीज़ें, उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा क्या करना चाहिए, मतलब जो फुलिश वर्क है उसको छोड़ के, फालतू के कामों को छोड़ के, ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, जो उन्हें नेसेसरी लगे उन्हें वह करना चाहिए। एट दैट
टाइम, उस समय उन्हें वही करना चाहिए। एट येट अदर्स सेड, फिर भी कुछ लोगों ने कहा दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अदर्स ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि किंग्स के पास क्या होना चाहिए, एक काउंसिल होनी चाहिए वाइज मैन की, यानी बहुत बुद्धिमान लोगों की एक सभा होनी चाहिए, एक समूह होना चाहिए जो उनको हेल्प करें प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वर्क करने में उनकी हेल्प करें, जो राजा की हेल्प करें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही व्यक्ति सारे तरीके की नॉलेज नहीं रखता है, ऑल फील्ड्स में वो टैलेंटेड नहीं होता है, उसे सारी एक्टिविटीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है, तो वो राजा को सारे डिसीजन सही तरीके से नहीं दे सकता है, इम्पॉसिबल हो जाएगा ऐसा। विदाउट हेल्प हिम फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प के बिना एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी जो सही काम करने का सही समय है, उसका डिसीजन लेने के लिए राजा को क्या करना चाहिए, एक काउंसिल रखनी चाहिए, एक सभा रखनी चाहिए, समूह होना चाहिए बुद्धिमान लोगों का। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो समूह के हम लोग रखेंगे उनके पास कुछ अर्जेंट वर्क आ जाए। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, तो फिर ऐसी ऐसी बस मतलब जो अर्जेंट वर्क होगा वो काउंसिल का वेट नहीं करेगा। अर्जेंट वर्क होगा, कोई अर्जेंट क्या बोलते हैं, कोई अर्जेंट कंडीशन ऐसी हो जाए जहाँ क्विक डिसीजन लेना पड़े और वहाँ पे काउंसिल प्रेजेंट ना हो, काउंसिल कहीं गई हुई हो, ऑलवेज काउंसिल प्रेजेंट नहीं हो सकती 24 आवर्स, तो ऐसे में राजा को तो डिफ़िकल्टीज होगी ना, प्रॉब्लम होगी डिसीजन लेने के लिए। तो ये मतलब ये सही आंसर नहीं है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। कुछ लोगों का कहना है कि सही समय का डिसीजन लेने के लिए हमें नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि हमें भविष्य के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम पहले से ही एडवांस में अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कल क्या होने वाला है, तो उसके लिए हमें डिसीजन क्या लेना है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू इट दैट, और उन्होंने कहा कि जो मैजिशियन होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, वही फ्यूचर के बारे में बताएंगे और डिसीजन लेने में हेल्प भी कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, अब राजा ने सोचा कि वह मैजिशियन के पास जाएगा, मैजिशियंस के पास जाएगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, याद है या नहीं है बच्चों? व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? क्या था सेकेंड क्वेश्चन? टेल मी, क्या है सेकेंड क्वेश्चन? विच पर्सन वी हैव टू लिसन, यानी हमें किस व्यक्ति की बात को सुनना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन था कि हमें किस व्यक्ति की बात को सुनना चाहिए, किसकी एडवाइसेस को हमें फॉलो करना चाहिए। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कुछ लोगों ने कहा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी बात राजा को सुनना चाहिए, वो हैं उसके काउंसलर्स। अदर्स सेड, और कुछ ने कहा द प्रेस्ट, पुजारी। कुछ लोगों ने कहा पुजारी। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स। एंड येट अदर्स सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी प्रजा यानी सोल्जर्स हैं, जो कि फाइटिंग का, अगर कहीं पे सडनली फाइटिंग करने की ज़रूरत है, अटैक करने की ज़रूरत है, अपने आप को अटैक से डिफेंड करने की ज़रूरत है, तो सोल्जर्स ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो नेसेसरी हैं राजा के लिए, जिनकी बात राजा को सुननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन आंसर, थर्ड क्वेश्चन क्या था? टू द थर्ड क्वेश्चन आंसर, सम से साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, यानी हमें कैसा कार्य करना चाहिए, हमें कौन सा काम करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो कुछ थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा हमें साइंस में काम करना चाहिए, साइंस के बारे में कार्य करना चाहिए। कुछ ने कहा अदर्स चूज फाइटिंग, के हमें युद्ध के बारे में। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, यानी हमें अपनी धार्मिक पूजा करनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे कि हमें पता है, अभी हमने जो यहाँ तक जो रीडिंग की है, इससे हमें मालूम हुआ है कि जो राजा है उसको कई डिफरेंट आंसर्स मिले हुए हैं।
तो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो किंग क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ उससे, वो हैप्पी नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ उससे। एंड गिव नो रिवॉर्ड, और किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, इसके बावजूद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट यानी साधु, ऐसा व्यक्ति जो अपनी सुख सुविधा, कंफर्टेबल्स और ईटिंग हैबिट्स सब सारी चीज़ों को त्याग कर केवल मोटिवेशन के लिए, आइसोलेशन हेतु, मतलब घर से बाहर रहता हो, घरों को त्याग के बाहर रहता हो, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का भी और बुद्धिमान भी हो। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, यानी वो एक जंगल में रहता था। यहाँ पे वुड का मीन्स फॉरेस्ट। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, यानी वो जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वह कभी भी छोड़ के नहीं जाता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, वह किसी को नहीं देखता था, बस केवल साधारण लोगों से मिलता था, यानी वह जो है ना विशेष या ज़्यादा राजा महाराजाओं लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं करता था। नो वन बट सिंपल पीपल, साधारण मनुष्यों से बात कर। सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, उन्होंने क्या किया, साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, हर्मिट की हट यानी झोपड़ी में पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उन्होंने अपने हॉर्स को छोड़ दिया। विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने हॉर्स को वहीं पे छोड़ा। एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेले वहाँ पर पहुँचे। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उसकी कुटिया के पास पहुँचे, हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, उन्होंने देखा कि जो हर्मिट थे, जो साधु थे, वह क्या कर रहे हैं, ज़मीन को खोद रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी अपनी कुटिया के सामने जो ज़मीन पड़ी हुई है उसको वह डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं उसकी। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, वह राजा से मिली और फिर से अपना खोदना चालू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु थे वो बुजुर्ग थे और बहुत ही कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीद हैवीली, और जैसे कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे तो उनकी जो ब्रीदिंग थी वो बहुत हैवी थी, हैवीली ब्रीदिंग कर रहे थे, जोर जोर से सांसें ले रहे थे, जैसे हम थक जाते हैं तब लेते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग राजा के हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू बाइज हर्मिट, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे सीख सकता हूँ, मैं सही चीज़ को सही समय पे करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से वह व्यक्ति हैं जिनकी मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से जो कार्य हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट ही डिड नॉट स्पीक, लेकिन वह नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह अपना कार्य करता रहा, डिगिंग करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने कहा कि आप थक गए हैं, आप बैठ जाइए। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, अब आप मुझे दे दीजिए, आप जो स्पैड मीन्स फावड़ा, यहाँ पर आप जो फावड़ा लिए, जो डिगिंग करने वाला औजार है, उसको मुझे दे दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपकी जगह पे कार्य करूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने धन्यवाद किया, यानी साधु जो थे उन्होंने उनका धन्यवाद किया। गिविंग द किंग हिज स्पैड, किंग को अपना स्पैड दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जैसे किंग ने टू बेड्स यानी थोड़ी जगह को डिग किया, ही स्टॉप्ड, उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया। थोड़ी सी जगह उन्होंने डिग की और उन्होंने ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, उन्होंने डिगिंग करना बंद कर दिया और अपने ही क्वेश्चंस को रिपीट करने लगे। द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप, scratching out his hand for the spade, and said, you rest and let me work. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन जो हर्मिट थे उन्होंने उन्हें कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन वह खड़े हो गए
और अपने हैंड से वो मतलब हाथों से इशारा करते हुए स्पेड मांगने लगे कि ये मुझे दे दो, और राजा से कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए, मुझे वर्क करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन किंग राजा ने उन्हें वह फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू और कंटिन्यूली खोदते रहे, खुदाई करते रहे। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा निकल गया। देन अनदर, दूसरा भी निकल गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य भी क्या हुआ, पेड़ों के पीछे छिपने लगा या जाने लगा, यानी सनसेट होने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में जो किंग है उन्होंने स्पैड को जमीन पर छोड़ दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि मैं आपके पास अपने क्वेश्चन का आंसर लेने आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, यदि आप मुझे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दीजिए। राजा ने कहा कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते तो ऐसा मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हर्मिट ने कहा। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन, राजा पीछे मुड़ा और उसने देखा एक बहुत मतलब बियर्डेड, मतलब जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, ऐसे व्यक्ति को देखा। रनिंग टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ आते हुए। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हैंड्स क्या थे, उसके स्टमक पे लगे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसमें से ब्लड निकल रहा था, मतलब वो अपने हैंड्स को अपने स्टमी में या पेट में लगाए हुए था, क्योंकि उसके पेट से ब्लड निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बहुत ही थका हुआ हो गया और जमीन पर गिर गया था। King and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा ने और हर्मिट ने मिलके उसके कपड़े निकाले। रिमूव द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज बाउंड इन हिज स्टमक, और उसके पेट में बड़ा सा घाव दिखाई दिया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस्ड द बाउंड अंटिल द एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, यानी क्या हुआ, राजा ने उसके बाउंड को साफ किया एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंड, और अपने हैंकी से, हैंडकरचीफ से यानी रुमाल से उसको ढक दिया। बट उसमें जो ब्लीडिंग हो रही थी घाव में, वो ब्लीडिंग होना बंद नहीं हुई। राजा ने इसको दोबारा ड्रेसअप किया और उसको फिर से, जब तक कि वह ब्लीडिंग बंद नहीं हुई तब तक राजा ने इसको अच्छे से ड्रेसअप किया। द मैन फील्ड बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उस व्यक्ति ने अच्छा फील किया और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव टू इट टू हिम, राजा अच्छा वाटर लेके आया, ताज़ा पानी लेकर आया और उसको पीने के लिए दिया। वाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द ईयर वॉज कूल, और इस समय जो सन था क्या वो सेट हो चुका था, यानी इवनिंग हो चुकी थी। एंड एयर वॉज कूल, और हवा बहुत ठंडी चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स कैरीड द बाउंडेड मैन इनटू द हट, राजा उस हर्मिट के साथ घायल व्यक्ति को कुटिया में ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, उस व्यक्ति ने अपनी आइज क्लोज की और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा ने जो वर्क किया था और जो वॉकिंग की थी इस ट्रेवलिंग के दौरान इस रास्ते पे, तो वो थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वो भी क्या हुआ, ज़मीन पर लेट गया और सो गया। व्हेन ही अवॉक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, मतलब when he awoke, जब वह जागा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange weird man laying on the bed was, मतलब जब वह जागा तो उसको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति कौन है, स्ट्रेंज दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है, laying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awoke. जो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था, बियर्ड मैन था, उसने राजा से क्षमा मांगी। जब राजा जागे तो उसने राजा से क्षमा मांगी। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. अब कि मैं तुम्हें नहीं जानता और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं जिसकी तुम मुझसे माफ़ी मांगो। You do not know me but I know you. I am
I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place, and I came upon your bodyguard, who recognized me and bounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not raised my bonds. राजा ने कहा कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता और आप किस वजह से मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा कोई मैटर ही नहीं जिससे मैं आप मुझसे माफ़ी मांगे। तो उस वियर्ड मैन ने कहा, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ। हु स्वेयर रिवेंज ऑन यू, मतलब जिसने कि आपसे बदला लेने की शपथ ली थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलॉन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको रास्ते में ही मारने का प्लान बनाया। बट द डे पास्ड, दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं गए, इसीलिए मैं अपने आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपने छिपे हुए स्थान से वापस जा रहा था। एंड आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, यानी मैं जहाँ छिपा हुआ था मैंने उस जगह से मैं भागा, उस जगह को मैं छोड़ के बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स, और मैं आपके बॉडी गार्ड के पास से होकर गुजरा, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया, और मैं उससे बचकर निकला। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बचकर निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड